Hello students, welcome to KPS Economics classes. This is 12th class topic type of unemployment. चलिए स्टार्ट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कितने टाइप की होती है। देखते हैं जो फर्स्ट टाइप है वो है डिस्गाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, हिडन मतलब हिडन छुपी हुई, ठीक है। हिडन दैट मीन्स छुपी हुई। तो ये वो बेरोजगारी होती है, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि हिडन होता है, जो कि इनविजिबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि ये एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर 3 वर्कर, इस फील्ड के अंदर 3 वर्कर काम कर रहे हैं और इस फील्ड के अंदर जितनी प्रोडक्टिविटी हो सकती है उतनी ही होती है। 3 वर्कर्स इस फील्ड के लिए क्या है, सफिशिएंट। 3 वर्कर्स इस फील्ड के लिए सफिशिएंट है। वो इस खेत में अच्छे से काम करते हैं और ग्रेन जो फूड है, अनाज है, उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, ठीक है। अब अगर हम कहें कि यहाँ पर 2 और मोर वर्कर्स यहाँ पर आ जाते हैं और अब टोटल हो गए 5। अब 5 वर्कर इसी फील्ड के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो 2 वर्कर ज़्यादा आ गए और अब 5 पर्सन मिलकर के इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तब भी प्रोडक्टिविटी उतनी ही है जितना 3 वर्कर जब काम कर रहे थे तब, ठीक है। मतलब 3 वर्कर जब काम कर रहे हैं तब भी फील्ड के अंदर प्रोडक्टिविटी उतनी है और जब 5 वर्कर मिलकर के काम करेंगे तब भी प्रोडक्टिविटी उतनी ही है। दैट मीन्स हमें उन 2 वर्कर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस एक्टिविटीज़ में क्या है, एंगेज्ड है फिर भी वो इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो 2 वर्कर है वो क्या हो गए, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब उनके होने या ना होने से प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो इस फील्ड के अंदर प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वैसे तो रूरल एरिया में ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। रूरल एरिया में मोस्टली जैसे घर में 6 पर्सन है, सिर्फ कमाने वाला एक ही है और वो 6 के 6 पर्सन उसी प्रोडक्टिविटी में एंगेज्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पर्सन्स क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड। समझ में आया? तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, समझ में आया, छुपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड है हमारे पास फ्रिक्शनल। सेकंड है फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है देखिएगा। सबसे पहले तो अगर कोई वर्कर्स किसी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हम एग्जांपल ले कि ये हमारी ए फर्म है और इस ए फर्म के अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से रिजाइन दे देते हैं, काम को छोड़ देते हैं। क्यों? हो सकता है अपनी ग्रोथ करने के लिए, हो सकता है बेटर अपॉर्चुनिटी गेट करने के लिए, और इस ए फर्म को छोड़ करके वो बी फर्म के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। टाइम कितना लग गया, 3 मंथ्स का। टाइम कितना लगा, 3 मंथ्स का। दैट मीन्स ए वर्कर ने जब 3 मंथ्स पहले जो ए फर्म, किसी भी वर्कर ने जो 3 मंथ्स पहले जब ए फर्म छोड़ी और जब उसने बी फर्म में आना चाहा तो 3 मंथ्स का टाइम लग गया और 3 मंथ्स वो क्या रहा, बेरोजगार, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम एक अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी को अगर हम गेट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, एक फर्म से दूसरी फर्म में, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में मूव करते टाइम अगर हम कुछ टाइम बेरोजगार रह जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है, ठीक है। अगर कोई पर्सन एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, काम करते करते बहुत टाइम हो गया तो वो सेटिस्फाई नहीं है या फिर उसको और भी ज़्यादा अपने अंदर ग्रोथ चाहिए, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चाहिए उसको, इसकी वजह से वो दूसरी जगह मूव करना अगर चाहता है तो बीच में जो टाइम पीरियड रह गया उसको फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बेरोजगार रहेगा वो बीच के टाइम में, ऑब्वियसली बात है। वो कौन सा, और इसको गवर्नमेंट क्या होती है, कैलकुलेट ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि टेम्परेरी बेस के ऊपर होता है। ये जो 3 मंथ्स के लिए जो पर्सन बेरोजगार रहा
उसको गवर्नमेंट कैलकुलेट ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी बेस के ऊपर होता है, आज नहीं तो कल जॉब उसको फिर से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करने में 3 मंथ्स वो बेरोजगार रहा तो 3 महीने के बाद उसको फिर से जॉब मिल गई, इसलिए हम उसको टेम्परेरी बेस्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी बेस्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल दैट मीन्स नाम से ही लग रहा है सीजनल, सीजन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं अगर हम ले वूलन क्लॉथ्स बनाने वाली फैक्ट्री का, जो फैक्ट्री वूलन के क्लॉथ्स बनाती है कौन से सीजन में ज़रूरत पड़ती है? विंटर सीजन में। विंटर सीजन में नीड होती है ना हमें वूलन क्लॉथ्स की। ठीक है, और जैसे ही विंटर सीजन आता है तो उनके पास काम शुरू हो जाता है, काम मिल गया, वर्कर्स को भी हायर कर लेते हैं, काम पे लगा देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेलिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे विंटर सीजन चला जाता है, जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है, वैसे ही विंटर क्लॉथ बनाने वाली जो कंपनी, उनका काम स्टार्ट हो जाता है, लोगों को काम मिल जाता है। ठीक है, और जैसे ही विंटर सीजन अगर चला जाता है, दैट मीन्स फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर, मार्च जैसे ही आता है तो वो इंडस्ट्री, वो फर्म विंटर क्लॉथ्स बनाना, वूलन के क्लॉथ्स बनाना क्या कर देती है? कम कर देती है, तो बिल्कुल बंद कर देती है। अब उसने विंटर क्लॉथ्स बनाना क्या कर दिया? वूलन क्लॉथ्स बनाना बंद कर दिया, तो जिन लोगों को काम मिला हुआ था अब वो क्या हो गए? बेरोजगार। अब क्या हो गए? बेरोजगार। ठीक है, तो अगले सीजन तक तो वो क्या रहेंगे? बेरोजगार रहेंगे। दैट मीन्स सीजनली अगर हम कोई और एग्जाम्पल यहाँ पर उठाते हैं कि अगर किसी का बारिश में ही अम्ब्रेला बनाने का काम होता है तो सिर्फ बारिश में ही चलेगा वो काम, बाकी तो काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स सीजन के हिसाब से जो पर्सन बेरोजगार होते हैं उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो कि इंडिया में आपको पता है सीजन विंटर, समर और रेनी सीजन, मेनली तो 3 ही हमारे। ठीक है, तो सीजन के अकॉर्डिंग जो पर्सन काम करते हैं, तो बिना जब उनका सीजन चला जाता है, तो जब बिना सीजन होता है उनका काम का टाइम नहीं होता है वो, ठीक है, तो वो बेरोजगार होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से पता चल रहा है, बहुत ही सीधा और सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिएगा ओपन या फिर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री बिना इच्छा से। समझ में आई बात? तो इनवॉलेंट्री दैट मीन्स वो पर्सन अपनी बिना इच्छा के बेरोजगार हैं। दैट मीन्स वो नहीं चाहते बेरोजगार होना, वो चाहते हैं काम करना, लेकिन काम उनको नहीं मिल पाता है। दैट मीन्स उनके अंदर एबिलिटी भी है, दैट मीन्स विलिंग भी है, एबल भी हैं, और प्रेजेंट बेसिस रेट के ऊपर काम करना भी चाहते हैं, बट उनको काम नहीं मिलता है। दैट मीन्स वो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है। ठीक है, वो अपनी बिना इच्छा के बेरोजगार हैं, चाहते तो हैं काम करना बट उनको काम नहीं मिल पाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ओपन या फिर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट दिया गया है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर, अब हम अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो देखिएगा स्ट्रक्चर दैट मीन्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं, दैट मीन्स अगर हम लें टेक्नोलॉजी एंड आउट ऑफ डिमांड, ऐसी इंडस्ट्री है, एग्जांपल लेते हैं टेक्नोलॉजी का, ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने अपने आप को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं किया, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी ही है उनके पास। जब ओल्ड टेक्नोलॉजी जानने वाले हैं तो प्रोडक्शन कैसा होगा, उनका सेल्स कैसी होगी, प्रॉफिट कैसा होगा इस इंडस्ट्री का। ठीक है, तो जैसे कुछ टाइम पहले अगर हम एग्जांपल लें कि गवर्नमेंट स्कूलों में कंप्यूटर नेसेसरी कर दिया गया था सभी टीचर्स के लिए, कि उनको कंप्यूटर नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन जो पुराने टीचर्स थे, जो बहुत पुराने थे, जो बहुत साल पहले लगे हुए थे, जिनकी रिटायरमेंट आई थिंक 5 या 6 ईयर में होने वाली थी, अब उनके लिए तो मुश्किल हो गया कि वो कंप्यूटर को, नई टेक्नोलॉजी को कैसे सीखें,
कैसे सीखें, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो काम सही किया कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपना कदम से कदम मिलाया, और टीचर्स को भी आना चाहिए ना, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको भी आना चाहिए कंप्यूटर, लेकिन उनके लिए तो दिक्कत होगी ना, उनके लिए तो दिक्कत होगी ना। वो तो शुक्र करो कि चलो गवर्नमेंट के थे नहीं निकाल पाए। तो टेक्नोलॉजी की वजह से कहने का मतलब ये होता है, चलो और किसी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई, तो उसका प्रोडक्ट सेल होना कम हो गया, धीरे धीरे बंद हो गया। तो उसमें काम करने वाले जितने पर्सन थे, जितनी वर्कर्स थे, सब बेरोजगार हो गए। दैट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो कंपनियां टेक्नोलॉजी के साथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके काम नहीं करती हैं, तो उनमें काम करने वाले वर्कर्स अनएम्प्लॉयड, या फिर खुद इंडिविजुअल पर्सन ही ले लीजिए। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करते हुए नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं मार खा जाओगे, बेरोजगार तो रहोगे। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, आउट ऑफ डिमांड। आउट ऑफ डिमांड का मतलब होता है कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो आउट ऑफ डिमांड हो चुकी है, दैट मीन्स आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है। अब उस चीज़ को कोई नहीं पूछता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। वो कंपनी ऐसा ही प्रोडक्ट बनाती है, एक टाइम थी कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी, सेल बहुत ज़्यादा हो रही थी, प्रोडक्शन भी हो रहा था, सबको काम मिला हुआ था जिनको उस कंपनी में जो काम कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो आउट ऑफ डिमांड हो गई है, कोई नहीं पूछता उनको। जैसे अगर हम ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाली कंपनियां देखें, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करती, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी आज के टाइम में कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीदता, तो आउट ऑफ डिमांड हो गया। तो दैट मीन्स उस कंपनी में काम करने वाले जितने वर्कर्स हैं सब क्या हो गए? बेरोजगार। सब क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। समझ में आया? तो दो एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट के, किस स्ट्रक्चर की वजह से ही बेरोजगारी है। समझ में आ रही बात? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है फ्लक्चुएट होना, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर हम कहें, हमारी इकोनॉमी के अंदर ये जो साइकिल्स हैं ये चलते रहते हैं, ठीक है। रिकवरी, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, इस तरीके से जो साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। बूम पीरियड है, लोग बहुत कमा रहे हैं, बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, सबको काम मिल रहा है, सबके पास है। जैसे जैसे रिसेशन आया वैसे नौकरियां जाती गई और लोग बेरोजगार होते गए, ठीक है। जैसे जैसे रिकवरी होती गई, लोगों को काम फिर से मिलना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे काम मिलना स्टार्ट हुआ, बूम पीरियड आया, सब लोगों के पास काम है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे फिर से डिप्रेशन आना स्टार्ट हुआ, रिसेशन आ गया। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से इकोनॉमी के अंदर अगर रिसेशन आता है तो नौकरियां छूट जाती हैं। जब प्रोडक्शन ही नहीं होता, सेल ही नहीं हो रहा, तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके कंपनियां करेंगी क्या? जो भी लोगों को बाहर ही निकालेंगी, और क्या करेंगी? समझ में आ रही बात? तो ये जो इकोनॉमी के अंदर जो साइक्लिकली फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसकी वजह से भी लोग बेरोजगार होते हैं। बूम पीरियड आता है, लोगों को काम मिल जाता है, रिसेशन आता है, लोगों का काम छिन जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट वाला जो पॉइंट हमारे पास बता है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पढ़े लिखे बेरोजगार। समझ में आ रही बात? पढ़े लिखे बेरोजगार। अब पढ़े लिखे बेरोजगार, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, मतलब अगर किसी ने एजुकेशन ली है बिजनेस में जाने की, बिजनेस चलाने की, और वो भाग रहा है गवर्नमेंट जॉब के पीछे, तो क्या गवर्नमेंट जॉब उसको मिल पाएगी? अरे उसका स्ट्रक्चर, उसका बेस ही क्या है, उसकी एजुकेशन किस बेस के ऊपर है, वो तो देखिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। मतलब यहाँ पर लोगों को लगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ये जॉब क्यों करूँ? थोड़ा ईगो हर्ट होता है या नहीं होता है? ठीक है, ईगो हर्ट होता है उनका। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो अच्छे डिग्री होल्डर है, वो डिग्री लिए बैठे हैं। इंडिया के जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, दैट इज ओनली डिग्री ओरिएंटेड है। डिग्री लिए बैठे हैं वो, और वो चाहते हैं कि छोटा मोटा काम हम नहीं करेंगे, हमें चाहिए बढ़िया वाला काम, अच्छा वाला काम, ठीक है। अच्छा काम मिल नहीं पाता है तो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार। क्या हो जाते हैं? बेरोजगार, ठीक है। तो समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप के होते हैं, ये सारे टाइप हमने आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए